famous Indian flight attendant by profession, and the twist is at the just age of 20. So I hope you all are doing well. I'm doing well too. बस मुझे थोड़ा सा फीवर है, इस वजह से मेरी आवाज़ आज ऐसी आने वाली है वीडियो में. So please excuse me for that. So today's video is gonna be really interesting for you all because मैंने comment section में check किया था कि आपको कौन सी वीडियो की requirement है, और उसमें मैंने देखा था कि most of you have asked for how can one improve their English. So this video is gonna be about how you can improve your English, and I hope ये video आपके लिए बहुत ज़्यादा useful रहेगी. So please watch till the end and yes, apply these tips on your daily basis so that आपको अच्छे results मिलेंगे. Without wasting any more further time, let's jump into the video. I actually made a plan for you for like 1 week from days 1 to day 7. अब आपको उस प्लान को फॉलो करना है और आपको अपने अकॉर्डिंग भी आप उसको फॉलो कर सकते हो सो दैट आपको अच्छे रिजल्ट्स मिले. तो मैं आपको बताने वाली हूँ ऑन डे 1 आपको क्या करना है. सो ऑन डे 1 यू हैव टू स्टार्ट विद सिंपल एंड यू हैव टू बिल्ड कॉन्फिडेंस. सो बेसिकली आपको इंग्लिश के 5 वर्ड्स डेली सीखने हैं. नो मैटर वॉट, आप 5 वर्ड्स और उनके मीनिंग्स ज़रूर सीखोगे. प्लस यू हैव टू बी कंफर्टेबल विद इंग्लिश. हमारा मेन गोल होगा कि हम इंग्लिश लैंग्वेज से कंफर्टेबल हुए सो दैट यू कैन ईजिली स्पीक इंग्लिश इन फ्रंट ऑफ एनी वन विदाउट एनी हेजिटेशन. आप उसको बोल सकते हो. सो आपको कंफर्टेबल होना है लैंग्वेज के साथ. आपको 5 न्यू वर्ड्स डेली सीखने हैं एंड आप ट्राई करो कि अपनी कॉन्वर्जेशन की स्टार्टिंग इंग्लिश से ही करो. लाइक यू कैन स्टार्ट विद लाइक गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू डूइंग टुडे एंड व्हाट आर योर प्लान्स. like these type of sentences you can use, okay, and ये आप कॉन्फिडेंस भी बूस्ट करेंगे. सो ऑन डे 1 you just have to make sure you have to learn 5 words, you have to build confidence in you. और आपको कंफर्टेबल होना है इंग्लिश के साथ. इंग्लिश इज नॉट अ लैंग्वेज जो आपको डराए. इट्स जस्ट अ लैंग्वेज यार. कंफर्टेबल हो जाओ उसके साथ, उसको बोलने का ट्राई करो. मिस्टेक्स होंगी बट देन एक्सेप्ट योर मिस्टेक्स एंड वर्क ऑन देम. I think that will definitely help. Now there comes day 2. On day 2 you have to mainly focus on 2 points, which is first listening and pronunciation. Why I'm saying listening? Because अगर आप सुनते नहीं हो अच्छे से और पहले ही बोलना स्टार्ट कर देते हो then there is no point. You have to be a good listener first, right? तो आपको अच्छे से सुनना है, समझना है, and then you have to answer back. So आपको अगर आपको इंग्लिश सीख रहे हो तो उसमें पहले समझो, उसको सुनो कि वो क्या बोल रहा है इंग्लिश में एंड देन यू रिप्लाई बैक. सो आपको अच्छे से एक अच्छा लिसनर बनना है फर्स्ट सो दैट यू कैन बी अ गुड रिप्लायर. आप अच्छे से रिप्लाई उसको तभी कर पाओगे जब आप अच्छे से सुनोगे दैट व्हाट दे वांट टू से, राइट. नेक्स्ट कम्स प्रोनाउंसिएशन. यू हैव टू इम्प्रूव हाउ यू साउंड व्हेन यू स्पीक इंग्लिश. जब आप बोलते हो आप कैसे बोलते हो, आप कैसे प्रोनाउंसिएट कर रहे हो वर्ड्स को, आपकी प्रोनाउंसिएशन क्लियर है या नहीं है. यू हैव टू फोकस ऑन दैट एज वेल. Now there comes day 3. On day 3 you have to mainly focus on vocabulary expansion. Now what is vocabulary expansion? Vocabulary means आप कितने new English words को जानते हो और उनको daily basis पे अपने daily routines में use कर रहे हो. वोकेबलरी इट्स जस्ट नॉट अबाउट कि आपको कितने वर्ड्स इंग्लिश के ऑलरेडी पता है. इट्स मोर अबाउट कि आप कितने और न्यू वर्ड्स जान सकते हो. सो इंग्लिश इज अ वाइड सब्जेक्ट, राइट. बहुत सारे न्यू वर्ड्स है. सो आई विल सजेस्ट यू कि आप उन वर्ड्स पे फोकस मत करो जो आपको ऑलरेडी पता है. इंस्टेड ट्राई लर्निंग न्यू वर्ड्स. मैंने आपको डे 1 पे भी बोला था आपको न्यू वर्ड्स डेली सीखने हैं एंड ट्राई लर्निंग दोज वर्ड्स विच विल गोना हेल्प यू ड्यूरिंग योर इंटरव्यू. लाइक व्हाट आर पैसेंजर्स and then what is welcome on board. Now this word on board, what does this mean, and then evacuation. All these terms or terminologies जो हम use करते हैं in aviation or in interview that you can use. What you can do is I'll give you an example. आप क्या कर सकते हो? Make a self introduction. Now keep it very simple, very minimal yet classy. Now how you can do that? आप इसके अंदर vocabulary यूज करो, न्यू वर्ड्स यूज करो, उसको छोटा रखो, मेक इट शॉर्ट ओनली. सेल्फ इंट्रोडक्शन जितना छोटा होता है अच्छा लगता है, पर उसको क्लासी बनाने के लिए उसमें वर्ड्स यूज करो जो अच्छे लगे और थोड़े अलग हो, हटके हो, ठीक है. तो आप कुछ न्यू वर्ड्स यूज करो, उसके अंदर न्यू वर्ड्स ऐड ऑन करो एंड ट्राई लर्निंग इट. नाउ वी कम ऑन डे 4. डे 4 पे आपको ध्यान देना है रीडिंग एंड स्पीकिंग स्किल्स पे. सो आपको सेंटेंस फॉर्मेशन, स्ट्रक्चरल सेंटेंसेस, इन पे ध्यान देना है. दैट हाउ यू कैन मेक अ स्ट्रक्चर. यू नो आप कुछ बोलने से पहले उसको पहले अपने माइंड में फॉर्म करो, कॉन्फिडेंस लाओ एंड स्पीक इट. अगर गलत भी होगा यू कैन करेक्ट योर सेल्फ, देर इज नो हार्म इन इट. अगर गलत भी बोल रहे हो नो वरीज, बट अगर बोलोगे ही नहीं तो कैसे सीखोगे यार, है ना. तो बोलो, ओके, एंड ट्राई बी फ्लुएंट इन इंग्लिश. नाउ इट्स डे 4. आपको काफ़ी वोकेबलरी आपकी इम्प्रूव हो चुकी है, आपने काफ़ी चीज़ें समझी, सीखी, आपने कॉन्फिडेंस लाया, आपने डे 1 2 3 मेहनत की. तो अब ऑन डे 4 यू कैन बी अ बिट फ्लुएंट. आप देखोगे कंपैरेटिवली डे 1 पे जो आप थे, डे 4 पे आप थोड़ा सा और ज़्यादा
कंपैरेटिवली फ्रॉम डे वन आप इम्प्रूव हो चुके होंगे. सो ट्राई बी फ्लुएंट इन इंग्लिश, फ्लुएंसी लाओ. नाउ एग्जाम्पल मैं आपको दे सकती हूँ, इसमें आप क्या कर सकते हो फ्लुएंसी के लिए, इज दैट ट्राई रीडिंग न्यूज़पेपर्स, ट्राई रीडिंग एविएशन रिलेटेड टॉपिक्स. ऑल्सो आप आर्टिकल्स पढ़ सकते हो, और आप कोई न्यूज़ अच्छे से पढ़ो, ऑनलाइन पढ़ लो या न्यूज़पेपर में पढ़ लो, दैट्स योर चॉइस. टॉपिक्स पे टॉपिक्स पढ़ो. अगर कोई चीज़ आपको बहुत ज़्यादा एक्साइटेड या फैंटेसाइज करती है, लाइक मेकअप हो गया, स्किन केयर हो गया, सो इनके रिलेटेड चीज़ें ही पढ़ो. दैट मतलब बस ट्राई रीडिंग, अपनी रीडिंग इम्प्रूव करो, बिकॉज रीडिंग स्किल्स इम्प्रूव होंगे, सो विल बी एबल टू प्रोनाउंसिएट वर्ड्स, और जब अच्छे से कॉन्फिडेंटली प्रोनाउंसिएट कर पाओगे तो फ्लुएंट अपने आप होते जाओगे. डे 5 इज ऑल अबाउट ग्रामर. ग्रामर डज प्ले अ क्रूशियल रोल. ऐसा नहीं है कि टेंसेस जो हमने बचपन में पढ़े थे वो सिर्फ लाइक दे आर ऑफ नो यूज, ऐसा नहीं है. टेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं यार. प्लीज कोशिश करो कि आप करेक्ट इंग्लिश बोलो, उसमें करेक्ट सेंटेंसेस यूज करो. इफ यू आर टॉकिंग अबाउट पास्ट, तो आप पास्ट की बात कर रहे हो तो उसमें पास्ट टेंस ही यूज करो. फ्यूचर में बात कर रहे हो, फ्यूचर रिलेटेड बात कर रहे हो तो फ्यूचर टेंस यूज करो. प्रेजेंट टेंस करो यूज अगर प्रेजेंट की बात कर रहे हो तो. ऐसे मत करो कि आप मिक्स कर रहे हो टेंसेस को, दैट डजंट लुक नाइस, और वो इंटरव्यू पे भी इम्पैक्ट डालता है. सो प्लीज इम्प्रूव योर ग्रामर एज वेल. उसके लिए आप 3 टॉपिक्स डेली पढ़ो टेंसेस के, सो दैट आपकी टेंस, आपकी जो ग्रामर है वो भी इम्प्रूव होती जाएगी साइड बाय साइड. एंड ये तो मैंने भी अप्लाई किया था खुद पे. ये सारी चीज़ें वो है जो मैंने भी खुद पे अप्लाई की थी, तो इसलिए मैंने खुद के लिए प्रॉपर एक चार्ट बनाया था जो मैं आपको बता रही हूँ, फ्रॉम डे 1 टू डे 7. एंड ये जब आप डे 7 तक पहुंचोगे ना, आपको तभी बहुत कॉन्फिडेंट फील होने लगेगा फॉर योर सेल्फ. This note we reached on day 6. अब day 6 पे आपको सिर्फ फोकस करना है only on the conversation, that how you can start the conversation. ट्राई स्टार्टिंग कॉन्वर्जेशन फ्रॉम योर सेल्फ. अपनी साइड से कॉन्वर्सेशन करना स्टार्ट करो. कोई भी तुम्हें दिख रहा है, हाई गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू, हाउ वाज योर डे, व्हाट आर योर प्लान्स, जस्ट ट्राई स्पीकिंग इन इंग्लिश. ठीक है, खुद से कॉन्वर्जेशन इनिशिएट करने की कोशिश करो, सो दैट आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता जाए होता जाए. और मेरी बात मानो, अगर खुद से कॉन्वर्जेशन इनिशिएट करोगे, इंग्लिश में बात करने का ट्राई करोगे, बहुत कॉन्फिडेंस आता है, बहुत बूस्ट होता है कॉन्फिडेंस. सो इट्स अ गोल्डन टिप, इनिशिएट करो. इंग्लिश में कॉन्वर्सेशन इनिशिएट करो. गलत भी बोल रहे हो, कोई बात नहीं, ठीक हो जाओगे. गलती करोगे तो ही सीखोगे ना, तो करो गलती जितनी कर सकते हो, बट खुद को रोको मत बोलने से. ट्राई स्पीकिंग इन इंग्लिश. नाउ वी कम टू द एंड फ्रॉम डे 1 टू डे 7. अभी डे 7 इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस. सो अब आपको बस प्रैक्टिस करनी है. यू हैव टू जस्ट स्टार्ट कॉन्वर्सेशन with everyone in English. आपने न्यू वर्ड सीखे हैं उनको बोलो. बेसिकली यू हैव टू पुट ऑल इन टुगेदर. जो आपने सीखा है इतने दिनों में, ये जो 6 दिन आपने सीखा है, सब आपको 7 डे पे अप्लाई करना है और चेंजेस देखने हैं. वन बोनस टिप दैट आई कैन गिव यू इज दैट आप खुद को रिकॉर्ड करो कुछ भी बोलते हुए. सो बेसिकली आपको क्या करना है, अपना फोन आपको रिकॉर्डिंग मोड पे ऑन रख देना है, और आप खुद को कोई टॉपिक दो. आप कोई भी टॉपिक लिख सकते हो. खुद को कोई भी टॉपिक दो और बात करना स्टार्ट कर दो अपने से ही. स्टार्ट स्पीकिंग लाइक एज इफ आप इंटरव्यू में ही बैठे हो और आप अपना इंटरव्यू ही दे रहे हो, तो आप ऐसे ही बात करो, ऐसे ही उस टॉपिक के बारे में बातें स्टार्ट करो करना. जब आप करते रहोगे ना, उसके बाद आपकी जब आप रिकॉर्डिंग सुनोगे और उसमें जो आप मिस्टेक्स देखोगे और फिर उनको क्लैरिफाई करोगे, तो आपका जो कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा. On that note, I'm gonna end this video here. I know बहुत टाइम बाद मैंने वीडियो डाली है, and I hope ये वीडियो आपके बहुत सारे डाउट्स को क्लियर कर देगी, because these are some tips and tricks that I followed by myself. मैंने खुद से भी चीज़ें फॉलो की हैं, so I know ये आप लोगों को हेल्प से डेफिनेटली करेगा. and अगर आपको कोई और भी वीडियो चाहिए होगी, just comment down. I'm there to help you. Don't worry, relax guys, and take a chill pill, enjoy yourself and improve your English. Keep working, keep hustling. I know you'll reach at your goal. Well, I'm gonna take a bye from you all. If you like this video, then please like, comment, share, subscribe to this channel, and yeah, bye.